नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ज्योति में स्थित कमलेश कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल से व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत व सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार विद्यालय का पूरा नाम और आपका पूरा नाम, किस पद पर आप कार्यरत हैं, कितने समय से आप वर्किंग हैं, उसके बाद। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है जी। और मैं श्रीमती कमलेश कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योति मैनपुरी में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इस पद पर पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ जी। और एज ए असिस्टेंट टीचर पहले मैं 2 वर्ष और कार्य कर चुका हूँ। बहुत अच्छा, कुल अवधि मेरी 6 साल की है। बहुत अच्छा। अभी हमारे विद्यालय में जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? लगभग हमारे यहाँ अभी 600 के लगभग बच्चों की स्ट्रेंथ है। आपसे सवाल सर, आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, बताएं अपने बारे में, बताएं। मेरा नाम रणवीर सिंह था। रणवीर से सिंह हम साहब, रहने वाले, हमारा गाँव लखौरा है। जी। हम यहाँ कोचिंग पढ़ाने के बाद नवोदय की कोचिंग के लिए आए थे जी, गाँव अपना लखौरा है। लखौरा। वहाँ से हम आए, यहाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चा निकले थे नवोदय में, तो यहाँ के एक कीर्तन है वो हमें बुला के लाए थे। उन्होंने कि हमारे यहाँ क्षेत्र में बच्चा निकाल दो। विद्यालय को कितना समय हो गया आपको चलाते हुए? विद्यालय को करीबन ऐसे 25-30 साल। तो जिस समय आपने विद्यालय खोला था उस समय काफी रूरल एरिया रहा होगा, क्या उद्देश्य था आपका इस एरिया में विद्यालय खोलने का? बच्चों में सुधार करने के लिए हमने देखा था कि पहले एक बच्चा यहाँ से गया था जी। तो हम कुरावली पढ़ा रहे थे, कुरावली मेरा स्कूल चल रहा था जी। तो बच्चा गया, वो कुछ नहीं जानता था, हिंदी लिखना नहीं आती थी उसे। जी। मैंने उसे सुधारा, फिर वो बच्चा इतना तेज हुआ कि उसने पॉलीटेक्निक वगैरह सब कर लिया। बाद में उसका दिमाग खराब हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने जैसा बताया कि हमारे यहाँ 600 की स्ट्रेंथ है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ सवाल ही हम आपसे करते हैं। हम लोग 3-4 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, हमारा मंडल पूरा देखते हैं और सर्वे के अकॉर्डिंग मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जो 600 की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में मैं समझता हूँ सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। हाँ, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे, कई वीक भी होंगे। बिल्कुल। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट करते हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है? परफेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजी हमारे यहाँ ये है कि जैसे कोई मीडियम बच्चा है या हाई लेवल का बच्चा है तो वो तो अपने आप आ जाता है, लेकिन जो लोअर बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। जैसे छुट्टी के बाद अगर रुकना चाहें तो जो वीक बच्चे हैं उन्हें हम रोकते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा बताते हैं। तो इस तरीके से उन्हें जो है उनके लेवल पे लेके आते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो कितने? जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि हमारे 19 प्लस टीचर्स हैं। जी। कहते हैं हमारे देश में ना शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि अगर शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। बिल्कुल। तो कई टीचर्स इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी निभाने से किस तरीके से बच्चों का भविष्य पूर्ण करना है। और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट की तरफ से जो भी टाइमिंग और सैलरी का कमिटमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए किस तरह की मीटिंग्स और किस तरह की गाइडलाइंस होते हैं? मीटिंग्स के लिए ऐसा है कि जैसे हमें लगता है कि अगर कोई टीचर अपने जो कार्य है उस पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसकी छुट्टी के बाद या छुट्टी से पहले कोई एक समय निर्धारित कर लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हम टीचर की मीटिंग रखते हैं और उनमें बताया जाता है कि देखिए आपकी ये कमी है तो आप उसको वहाँ पे सही कर सकते हैं। या आपको कोई काम दे दिया कि हमने कि आपको 1 सप्ताह में आपको इतना पढ़ाना है, इतना कोर्स खत्म करना है, तो मुझे ये चाहिए, तो वो उतना करके देता है, तो वहाँ से टीचर में भी सुधार आता है। ये चीज़ कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आपका पढ़ने में परफेक्ट होता है और जब वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आपका वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका आप डर कैसे निकालते हो, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो वीक नहीं हो?
मोटिवेट किया ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ रोज़ असेंबली होती है और उसमें बताया भी जाता है, बच्चों को खड़ा किया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है। इससे क्या है कि बच्चों का जो है सामने खड़े होकर बोलने का डर जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से वो क्लास में आते हैं। जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो सवाल करने में फिर उसे इतनी झिझक नहीं रहती है, तो वहाँ पे जो है वो लेवल में आ जाता है। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में करते हैं? जी, यूनिकनेस की बात मैं करना चाहूँगा तो ये कहना चाहूँगा कि श्रीमती कमलेश कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसका नाम ही बहुत है। आप पिछले लगभग 6, 7, 10 सालों का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल हमने एरिया में, इस पूरे एरिया में हमारा बच्चा सबसे अधिक नंबर न लाया हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटरमीडिएट से, मतलब हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ केवल हाई स्कूल तक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो हाई स्कूल में ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल हमारे, इस साल भी हमारा बच्चा जो है हाई स्कूल में सबसे अधिक अंक लाया है पूरी ज्योति एरिया में। जितने कुछ समय पहले बहुत बड़ी त्रासदी आई थी हमारी कंट्री में, उस समय बहुत सारे विद्यालयों ने क्राइसिस फेस किए, तो उस समय को आप लोगों ने कैसे निकाला और क्या क्या क्राइसिस आपने फेस किए, क्राइसिस कैसे उस समय की रिकवरी हुई? की है कि क्राइसिस को आपने किस तरीके से फुलफिल किया। तो मैं कहना चाहूँगा जब कोरोना काल आया था हमारे यहाँ तो हमने अपनी टीम बनाई। जैसे हमारे यहाँ एक सर हैं, प्रभात सर हैं, हम थे, और एक यतन सर हैं, और भी 1-2 लोग थे हम लोग, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का अरेंजमेंट किया था हमने बच्चों के लिए। आपको बता दें तो हम 22 जून मीट जो आपका आता है जूम ऐप, उसके थ्रू जो है हम बच्चों से कनेक्ट होते थे और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करते थे। जो भी इंटरव्यू मैंने आपका किया है ये आपका 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा जी। तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि अगर कोई एडमिशन को लेकर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? जी, तो मैं दीपक कुमार, श्रीमती कमलेश कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योति मैनपुरी से हूँ, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 18 48 0583, और एक हमारा अनदर नंबर भी है जो है 96 75 14 65 89। प्लीज़ आइए और विज़िट कीजिए। बहुत अच्छी 15 अगस्त का समय आने वाला है। 15 अगस्त के समय में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे, देखिए हम चाहे कितने भी पढ़ जाएं, लेकिन हमारे अंदर देश भावना और देश के प्रति जो भावनाएं हैं वो होनी चाहिए। और 15 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाली है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपसे, और कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त को बहुत अच्छे से मनाएं और लड़ाई झगड़े अहिंसा अपनाएं भाई। जी बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।